अनम खान डिसेबल होने के बावजूद भी किस तरह इतनी मोटिवेट हुई, वर्ल्ड लेवल पर जाकर इतने मुकाबला जात में हिस्सा लिया और उनको विन किया। अमेरिका में मैंने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट स्पोर्ट्स में, तो लोग समझते हैं मजाकतन कि आप मतलब मजाक से इस व्हीलचेयर पे बैठी हुई हैं। अच्छा मैम बताइएगा किन किन कंट्रीज़ में आप गई हैं और कौन कौन से मुकाबला जात में हिस्सा लिया आपने? मैं अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, इन कंट्रीज़ में मैं विज़िट कर चुकी हूँ। और मैं यूएसए गई थी, वहाँ पे मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, जबकि मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी क्या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो जब मैं वहाँ गई और वहाँ पे जो स्पोर्ट्स थी ना, वो व्हीलचेयर यूज़र के मुताबिक कस्टमाइज स्पोर्ट्स थी। तो वो चीज़ मैंने सीखी कि मतलब आप ज़िंदगी को ये मत कहें कि अगर हम डिसेबल हो गए हैं तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं ना। डिसेबिलिटी के साथ वो गेम्स उन्होंने मॉडिफाई की, तो वो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। व्हीलचेयर रेस थी, वॉल क्लाइंबिंग थी और स्विमिंग थी। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि एक व्हीलचेयर यूज़र जो है वो ये सारी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड बेसिकली है क्या, किस तरह का मुकाबला होता है और इसमें क्या खूबसूरती मायने रखती है या क्या है, वो थोड़ी सी डिटेल शेयर करें। हाँ, ये भी मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला था मैंने, क्योंकि मिस वर्ल्ड का तो नाम सुना हुआ था, मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड का मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था। ये पोलैंड में जो है ना इनके मुकाबले होते हैं। ये ना डिफरेंट कंट्रीज से जो लड़कियाँ होती हैं ना व्हीलचेयर पे, खूबसूरत लड़कियाँ, उनको वहाँ पे बुला के उन्हें मतलब सिमिलर जैसे मिस वर्ल्ड को अवार्ड दिया जाता है, ताज पहनाया जाता है, सिमिलर वही चीज़ होती है। इंक्लूजन को लाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ में जो है वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि तालीम कितनी हासिल की और किन किन कंट्रीज़ में जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ा? सारी स्टडी प्राइवेट की है, इंटर मैंने किया है, प्राइवेट किया, क्योंकि मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया था मुझे सिमिलर स्टेप्स का इशू था, तो मैंने प्राइवेट एक एकेडमी थी उसे ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद ही मुझे ऑर्गेनाइजेशन का पता चला कि जो डिसेबिलिटी पे काम करती है। और जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान साहब, वो खुद भी व्हीलचेयर यूज़र हैं, तो जब उनसे मिली तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की और उन्होंने मुझे बताया कि डिसेबिलिटी जो है हमारी सोसाइटी में है, लोगों के ज़हनों में है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो जो है लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। देन जो है मेरी काफ़ी अच्छी काउंसलिंग हुई और मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। और मैं यहीं से मैं अमेरिका गई। अमेरिका में मैंने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट स्पोर्ट्स में। और इसके अलावा मैं डस्किन ग्रेजुएट हूँ, जो कि पूरे वर्ल्ड से 6 लोग सेलेक्ट करते हैं हर साल, और वहाँ पे जो है उन्हें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिलता है। पहले जापानीज़ सिखाते हैं और बहुत अच्छी आपकी वहाँ पे स्टडी होती है, इंक्लूजन सिखाया जाता है। तो वहाँ पे मैं 1 साल रही और मैंने बहुत कुछ सीखा कि वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे होता है ना कि ज़रा सी डिसेबिलिटी होगी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वेंटिलेटर पे भी लोग लगे हुए हैं और वो मतलब काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं व्हीलचेयर पे बाहर निकलूँ ना, तो मुझे कमेंट्स ये मिलते हैं, ओए एड्डी सोनी बेचारी मजदूर तरसी मतलब तरसिया, बिल्कुल तरसिया होती है। अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये कैसे, आपने पोलियो के कतरे नहीं पिए? कज़न मैरिज की वजह से थी, क्या था, क्या असल वजह क्या बनी? ये मेरी डिसेबिलिटी देखा जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी पोलियो है, कज़न मैरिज से नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब ख़ानदान में कहीं दूर तक कोई डिसेबल नहीं है। बाहर जाती हैं तो वहाँ पे और भी दोस्तें बनती होंगी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, तो आपस में क्या गपशप होती थी? मुझे ज़्यादा मज़ा जो है ना जापान में आया, क्योंकि जहाँ वहाँ पे ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे थाईलैंड से थी, वियतनाम और नेपाल की लड़की थी, एक ब्लाइंड थी, उसके साथ तो बड़ा अच्छा होता था, एक दूसरे के कल्चर को सीखने का मौका मिलता था। कहाँ वो कैसे बात करती थी जापान में, चैंग योंग वो किस तरह से बोल? और जापानीज़ उन्होंने 3 मंथ सिखाई थी ना, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो हाल चाल कहते हैं कि गेंकी देस का, कि आपका क्या हाल है, वताशी वा गेंकी देस, अरिगातो, शुक्रिया। तो मतलब वो थोड़े थोड़े जो है फ़िक्र है मैंने यहीं से सीखे थे। और वहाँ जाके फिर हम लोग मतलब डिफरेंट कंट्री से लोग थे, जब हम इकट्ठे मूव करते थे ना, हमें पता चलता, क्योंकि 2 डेफ थे, 2 ब्लाइंड थे, 2 फिजिकल थे, तो हमें क्रॉस डिसेबिलिटी की बहुत अच्छी अवेयरनेस आई कि ब्लाइंड लोग किस तरह मूव करते हैं और डेफ लोगों से हमने बात कैसे करनी, वो भी मुझे थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती थी, तो हम बहुत सेलिब्रेट करते थे। अच्छा मुझे बताएं कि फैमिलीज़ में क्या इश्यूज़ आए? पहले तो बताएं कि मैरिड हैं आप? जी, मेरा बेटा है 2.5 साल का। शादी किस तरह हुई और कितना मुश्किल था फैमिली में हुई और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? ऐसा है कि पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ शादी कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, माइलस्टोन को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे राइट्स पे काम करती है, यहाँ पे जब मैं आई ना तो सब लोग मैरिड थे, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, डिसेबिलिटी के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया कि मतलब आप शादी नहीं कर सकती या आपके बच्चे नहीं हो सकते, इस तरह का कोई नहीं। होता है कि मसाइल आते हैं आम लड़कियों को, लेकिन ये था कि मुझे ज़्यादा इसलिए मसला नहीं हुआ क्योंकि मेरे जो चचा ससुर हैं उनकी भी डिसेबिलिटी। तो आपके हस्बैंड कहते होंगे कि मेरी जो बीवी है वो मिस वर्ल्ड है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हम कभी इकट्ठे मूव करते हैं ना तो लोग हमें बहन भाई कहते हैं। ये क्या वजह है? बस अभी सोसाइटी के माइंड में यही है ना कि लड़की है, मजूर है, इसने कौन सा शादी करनी है, इसके कौन सा शादी हो सकती है। हम लोग आ रहे थे सियालकोट से तो एक आंटी बैठी थी मेरे साथ, कहती है आपका भाई कितना अच्छा ना, आपकी कितनी खिदमत करता है, इसे जन्नत मिलेगी। मैंने कहा मेरा भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड है। और अभी मैं अपने बेटे को लेके जाती हूँ तो अच्छा ये आपका बेटा है, आपकी शादी हुई है। मैं कहती हूँ कि ये क्या सवाल है, ये क्या माइंडसेट है पाकिस्तान की आवाम का? अजीब से, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। कहते हैं कि माजूर है, लड़की है, या शायद उसकी ज़िंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है। अभी हम सारी लड़कियां भावलपुर गई थी व्हील चेयर पे। हाँ जी, सारी लड़कियां हम व्हील चेयर यूज़र हैं, भावलपुर गई हैं। वहाँ पे जो नवाबों के महल हैं वो तक देखे हमने। वहाँ पे भी हमें ऐसी, और जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे हम मतलब घूमी हैं। तो लोग कह रहे थे ये क्या, ये व्हील चेयर पे हैं, आप लोगों को कोई मसला है जो आप व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं? तो मैंने कहा नहीं, हम लोग को तो मतलब डिसेबिलिटी है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि कोई शौक से थोड़ी बैठता, कोई मसला है तो फिर ही बैठी है ना। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं नहीं नहीं, एडियाँ सोनी व्हील चेयर तेरी। मतलब कोई हमें यही समझते हैं कि अगर एक डिसेबल इंसान है ना, वो ना खुश रह सकता है ना वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता है, उसकी लाइफ वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान में किन किन मुकाबला जात में हिस्सा लिया और अपना घर वालों का नाम रोशन किया? पाकिस्तान में जो मुकाबला जात थे अभी जो पंजाब गेम्स हुई हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हमें इंक्लूड किया गया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आम गेम्स में हमने पार्टिसिपेट किया, हर गेम में, और जिसमें एक स्पेशल पार्ट हमारा व्हीलचेयर रेस का था, उसमें मैंने विन किया और मुझे गोल्ड मेडल जो है मिला। कभी किसी ने आपको कहा हो कि फलां एक्ट्रेस के साथ आपकी शक्ल मिलती है, फलां के साथ मिलती है, ऐसा कभी हुआ है? बहुत कहते हैं मुझे, सब लोग ही कहते हैं कि एक ज़्यादातर मुझे कहते हैं सुहाली खान के साथ। हाँ, लेकिन आपका जो मेकअप और ये गेटअप है ना, ये आपका वो ईरानी स्टाइल जो मूवीज बनती है ना वो वाला है। कुछ लोग मुझे कहते हैं अभी क्या, अक्सर मैं कई मार्केट्स में चली जाऊँ ना, बड़े बड़े मॉल्स में, तो मेरे से कहते हैं आप पाकिस्तानी हैं। तो मैंने कहते नहीं, आप लग रही हैं जैसे अरबन है। मैंने कहा पाकिस्तानी। अच्छा, कभी किसी बात को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा और दुख हुआ हो कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए था लाइफ में? जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो मेरी जो फ्रेंड्स होती थी या क्लास फेलोज होते थे वो मेरे से आगे चले जाते थे, और मैं बैग पकड़ के, बुक्स पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि काश कि मैं भी इनकी तरह चलती और मैं भी भाग के अपनी क्लास में जाती। और जब मैं डाइवर यूज़ करती थी, बस एक लोकल, तो तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी लोगों के ऐसे नज़रिए कि जैसे मैंने बस पे चढ़ना है, लोगों ने इस तरह नमूने बन के देखना है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, और पूरे रास्ते लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट्स करने, अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, हाय बेचारी, अफसोस पूरे रास्ते उन्होंने करते आने हैं। और सीट भी नहीं मुझे देते थे, लिखा होता था कि सीट बराए माजूर अफराद, तो किसी को जहमत नहीं होनी, और हट्टे कट्टे लोग उस पर बैठे होते थे। तो मुझे तकलीफ़ होती, दुख होती कि हमारी सोसाइटी का हाल ये है, अलमिया ये है कि मतलब इन्हें ये भी नहीं पता कि किन के लिए सीट है।